नमस्ते बच्चों। क्या आपने किसी दूसरे ग्रह के प्राणी के विषय में कभी सुना है? अवश्य ही सुना होगा। आपने ऐसी फिल्में भी देखी होंगी। ऐसी फिल्में जिनमें दूसरे ग्रह के प्राणियों की चर्चा होती है। आज आप एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जो कि मंगल ग्रह के प्राणियों के विषय में है। आइए पढ़ते हैं। पार नजर के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। कठिन शब्द सुरंगनुमा अर्थात सुरंग की तरह। चंद अर्थात कुछ, चुनिंदा अर्थात चुना हुआ। छोटू की माँ छोटू को किस कार्य के लिए मना किया करती थी? छोटू को सुरंगनुमा रास्ते की ओर जाने के लिए छोटू की माँ मना करती थी। छोटू अपनी माँ से क्या प्रश्न पूछता था? छोटू पूछता था कि पापा उधर क्यों जाया करते हैं? उत्तर में छोटू की माँ क्या कहती थी? छोटू की माँ समझाया करती थी कि पापा तो काम पर जाया करते हैं। सुरंगनुमा रास्ते में कौन जा सकता था? कुछ चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते में जा सकते थे। आगे पढ़ते हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। छोटू के पापा आराम क्यों फरमा रहे थे? छोटू के पापा आराम इसलिए फरमा रहे थे क्योंकि छुट्टी का दिन था। छोटू के पापा को आराम फरमाते देख छोटू ने क्या किया? छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी पास उठाया और सुरंगनुमा रास्ते की ओर चल दिया। छोटू के पास ऊपर की जमीन तक पहुंचने का मौका किस प्रकार था? छोटू ने सुरंगनुमा रास्ते में जाकर बंद दरवाजे में अब पापा का सिक्योरिटी पास डाला और वह अंदर चला गया। इस प्रकार उसके पास ऊपर की जमीन तक पहुंचने का मौका प्राप्त हो गया। आगे पढ़ते हैं। मगर कहाँ? मौका हाथ से लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो आपने पढ़ा कि छोटू के हाथ से ऊपर तक का सफर तय करने का मौका फिसल गया। तो यह मौका कैसे फिसला? सुरंगनुमा उस रास्ते में जगह जगह निरीक्षक
यंत्र लगे थे, निरीक्षक यंत्र। जैसे आप सीसीटीवी कैमरास देखते हैं तो वैसे ही मशीनें उस रास्ते में लगी हुई थी। छोटू किस प्रकार पकड़ा गया? क्योंकि निरीक्षक यंत्रों द्वारा छोटू की तस्वीर खींच ली गई। और छोटू पर संदेह क्यों हुआ? क्योंकि वह छोटे कद का था। आगे पढ़ते हैं। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। कठिन शब्द खैरियत, जिसका अर्थ है कुशल। छोटू को किन लोगों द्वारा पकड़ लिया गया? सिपाहियों ने छोटू को पकड़ लिया और छोटू को घर छोड़ आए। यदि छोटू के पापा न होते तो क्या होता? उस दिन छोटू के पापा घर पर ना होते तो माँ द्वारा छोटू को आड़े हाथों लिया जाता। आगे पढ़ते हैं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। कठिन शब्द लाजिमी अर्थात निश्चित। छोटू को उसके पापा ने क्या समझाया? छोटू के पापा ने समझाया कि जमीन के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकते। तो छोटू ने पापा से क्या पूछा कि आप वहाँ किस प्रकार जाते हैं? आगे पढ़ते हैं कि छोटू को क्या उत्तर मिलता है। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। कठिन शब्द मुमकिन अर्थात संभव। दूसरा शब्द प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग, कुछ सिखाना। छोटू के पापा ने छोटू को क्या उत्तर दिया? छोटू के पापा ने बताया कि वे ऊपर की जमीन तक एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। स्पेस सूट छोटू के पापा को किससे बचाता था? छोटू के पापा को वहाँ की ठंड से बचाता था और इसके लिए छोटू के पापा को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। जैसे हम सभी धरती के ऊपर रहते हैं, उसी प्रकार ऐसी कल्पना की गई है कि मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन था। बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। कठिन शब्द यंत्र अर्थात मशीन, पुरखे
अर्थात पूर्वज। उष्णता अर्थात गर्मी। छोटू के पापा ने जीवन समाप्त होने का कारण बताते हुए क्या बात छोटू को समझाई? छोटू के पापा ने समझाया कि सूरज में हुए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव वहाँ के मौसम को सहन नहीं कर पाए। केवल छोटू के पूर्वजों ने इस मुसीबत का सामना किया। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।